नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले के तकिया मजार में हूं, जो मोमिनों के आस्था का केंद्र है। दूर दूर से लोग यहां आते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर के आते हैं और सारे धर्म के लोग भी यहां आते हैं आस्था के साथ। और यहां हर साल उर्स भी होता है, बड़ी संख्या में यहां लोग आते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें पानी की कितनी किल्लत होती होगी और पानी की व्यवस्था बाहर से की जा रही थी, लेकिन यहाँ पानी की टंकी बनाने का फैसला लिया गया। और ये देखिए, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस पानी की टंकी को बनाया गया है यहाँ पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। और इसके पीछे कितना बड़ा खेल हुआ है ये मैं बात करूंगी। यहाँ हमारे साथ इरफान सिद्दीकी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये तकिया मजार शरीफ एक बहुत ही पवित्र स्थल है और सार्वजनिक जगह है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर की संख्या में आते हैं और अपनी जो मन्नतें मुरादें हैं वो पूरी करवाते हैं यहाँ, और पूरी भी होती है। ये आस्था है। यहाँ सालाना उर्स होता है। इस साल 14, 15, 16 मई को आयोजित हो रहा है। यहाँ जब हजारों लाखों लोग आते हैं तो पानी की समस्या बहुत होती है। हम लोग पूरी कमेटी और पूरे आवाम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाके हम लोगों ने मांग किया कि साहब एक पानी टंकी का निर्माण करा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अमरजीत भगत जी के द्वारा तत्काल इसमें स्वीकृति दी गई 15 लाख के आसपास, और इसका निर्माण हुआ। हमको जानकारी नहीं दी गई कि कहाँ निर्माण कौन एजेंसी कर रहा है, कौन कर रहा है। अचानक से पता लगा कि ये बन गया है, अब इसमें पानी जाएगा। जब हम लोगों ने यहाँ देखा, माननीय कलेक्टर साहब भी यहाँ आए थे, उनसे भी बताया कि साहब ये तो पानी टंकी बना हुआ है, तो बिल्कुल थूक पालिश हुआ है। कलेक्टर साहब ने कहा भी कि वाकई थूक पालिश है। कितना मद था इसको बनाने के लिए? 15 लाख कुछ रुपया। और आपको क्या लगता है कि इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? मुझे ख्याल से इसमें 7-8 लाख रुपया खर्च हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। तो कितने लीटर क्षमता की पानी टंकी यहाँ हम लोग कम से कम 35-40 हजार लीटर की पानी टंकी की जो हम लोगों ने मांग किया था, और हम लोग को उम्मीद थी कि इसी तरह बनेगा। और ये बिल्कुल भी उस स्टैंडर्ड का नहीं है। और आप पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए, कहीं भी पानी टंकी में एक सीढ़ी होगा जो कभी भी लीकेज या कोई मरम्मत काम या सफाई का काम करने के लिए रखा जाता है। इसमें जल्दबाजी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि सीढ़ी तक का प्रावधान नहीं दिया गया है। आज जनपद सीईओ महोदय आए थे, बोले इसको जो गहराई है इसको हम 2 फीट 3 फीट और बढ़ा देते हैं। अब ये बताइए मैम कि अगर 3 फीट उसको जोड़ के वहां से बढ़ाएंगे तो फिर उसका क्या औचित्य रह जाएगा, उसकी मजबूती कहाँ रह पाएगी। तो फिर एक आप लोग के जो प्रयास से थोड़ा मोड़ा प्रशासन हिला है, डुला है, उसके बाद अगर फिर ये थूक पालिश किया गया तो इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। और जो सोच और जो लोगों की सुविधा के लिए हम इतना जबरदस्त तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देते हुए एक इतना बड़ा पानी टंकी निर्माण कराए हैं, उसका भी खत्म हो जाएगा औचित्य। तो हम यही मांग करते हैं आपके मार्फत कि इस पानी टंकी के स्थान पे जो भी गुणवत्ता युक्त पानी टंकी हो और जो लोगों का भला हो, वैसा पानी टंकी यहाँ बनना चाहिए। और ये हमारी नहीं, पूरे आवाम की भी यहाँ के मांग है। और जो इस घोटाले में शामिल है उनके साथ क्या होना चाहिए? जो भी एक पवित्र जगह बताइए, जो एक पवित्र जगह पे जहाँ सभी लोगों का आना जाना है, जहाँ आस्था का केंद्र है, वहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार। और ये तो यहाँ तक लोग कहा जाता है कि यहाँ अगर आप 1 पैसे की भी चोरी कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा ऊपर वाला जवाब मांगेगा और बहुत अहित होगा। ये सोच है, वो हमारी आस्था भी यही है। और ऐसे जगह पे इस तरह का भ्रष्टाचार अक्षम्य है। उस जो भी दोषी अफसर हो और जो भी उसमें ठेकेदार हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारे कलेक्टर साहब बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पवित्र स्थल पे जो भी इस तरह भ्रष्टाचार किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ एक पवित्र स्थल है, आप देख रहे हैं इसको, और यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। बताइए कि एक जो पवित्र स्थल को भी अधिकारियों ने छोड़ा नहीं है, जिनके मत में ये था। हम आगे बात करते हैं यहाँ के मौलाना जी से कि यहाँ कितनी जरूरत थी पानी की और उनको क्या मिला है आखिर फल में। जी अपना परिचय दीजिएगा सर। जी, मैं तकिया मजार शरीफ का खादिम हूँ।
और हम लोग यहाँ के खिदमत गुजार हैं और यहाँ ये बहुत बड़ी आस्था है। मजार शरीफ बाबा हजरत बाबा मुराद शाह, हजरत बाबा मोहब्बत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये मजारात मुबारक है, यहाँ है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें करते हैं और सभी धर्म के लोगों की मन्नत यहाँ पूरी होती है। और उसी को देखते हुए हमारे सदर साहब ने यहाँ एक बहुत बड़ा टंकी का वो पास करवाया था, जिसके मानक के अनुरूप यहाँ काम नहीं हुआ है और पानी का टंकी नहीं बना ठीक से। हम लोगों ने पानी तराई के लिए बोलते रहे, लेकिन इन लोग कुछ नहीं सुने। मतलब बनने टाइम इसमें पानी भी नहीं पटाया गया? पानी भी नहीं पटाया गया है। अच्छा अच्छा जी जी। तो उस समय आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, कुछ आवाज नहीं उठाया? हम लोगों ने कहा, बताया, अपने हिसाब से बात किए, बताए, बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, ये सरकार के माध्यम से नहीं हुआ। यहाँ उर्स में लगभग कितना भीड़ इकट्ठा होता है? भीड़ यहाँ लाखों की भीड़ होती है। अच्छा, उसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती है? बहुत सख्त जरूरत पड़ती है पानी की, बहुत सख्त पानी की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। आप सुन रहे थे कि इस टंकी के बनने के लिए, इस पानी टंकी को बनने के लिए 15 लाख रुपए आए थे और 40,000 लीटर की पानी टंकी बननी थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट गया। और ये देखिए आपके सामने जो नतीजा है, ये लगभग 1500 से 2000 लीटर की सिर्फ टंकी होगी। और क्या बनाया गया है ये आपके सामने है। हमारे साथ अंबिकापुर के वरिष्ठ नागरिक, हम उनसे बात करते हैं, जो कि जिनके नजर में ये सारे मामले भी रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए था और हुआ क्या। जी हाँ, ये तो आपके आंख के सामने है जी। जैसा कि अंजुमन कमेटी के सदर इरफान भाई ने भी बताया। जी। अब भ्रष्टाचार इस कदर यहाँ चढ़ा हुआ है, यहाँ के लोगों की मतलब आवश्यकताओं को देखते हुए इन लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से मांग किया, जिस पर डीएमएफ योजना से उन्होंने 15 लाख रुपया स्वीकृत किया और 40,000 लीटर का ये पानी टंकी निर्माण होना था तकिया मजार में। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सामने एक बार उठा के कैमरा आप लोग देख लीजिए कि कैसा बना हुआ है। यहीं के लोग जो ठेका का भी काम करते हैं, उनसे पूछा तो कोई 2000, कोई 2500, कोई 1500 लीटर बताता है, जो आंख से सामने दिख रहा है। अब सबसे बड़ी भ्रष्टाचार इसमें ये हुई है, पैसा तो खाए सो खाए, भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार किस कदर का भ्रष्टाचार हुआ कि मेरे को जो जानकारी में है, यहाँ सीओ जो है जनपद के, वो प्रभारी अधिकारी हैं। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार में निपुण थे, दक्ष थे, इसलिए उन्हें बना दिया गया। वास्तविक सीओ तो है ही नहीं। और ये पता नहीं कि उनको क्यों बैठाया गया है, जबकि फ्रेश सीओ लोगों को लाइन अटैच करके रखा जाता है ऑफिस में। और वो भी अब किसी से पूछेगा कोई कौन निर्माण एजेंसी है, कोई नहीं बताएगा। कागज में, मेरे पास कागज है, कागज में बना हुआ है निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द। रनपुर खुर्द में मैं सरपंच और सचिव से मिला, तो सचिव को तो हड़ताल में बताया, बात करने से इनकार कर दिया, मिला भी नहीं। सरपंच का कहना था कि हम लोग बनाए तो नहीं है, लेकिन चेक 7.5 लाख रुपया का काटे हैं। अच्छा, बिना बनाए। और सीओ साहब जनपद में दबाव देके बोले चेक काटना पड़ेगा। दबाव देके चेक कटवा रहे हैं, दबाव देके मूल्यांकन करता है, मतलब इंजीनियर दबाव देके एसडीओ सत्यापित करता है और पैसा निकाल खा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ सुन लिए कि लोगों की आस्था का केंद्र है। अभी कल परसों से उर्स होने वाला है, 2 दिन में लाखों लोग आते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। कितनी अच्छी सोच थी हमारे अंजुमन कमेटी की, सदर का, इन लोगों का, कि यहाँ लोग आते हैं, एक पानी टंकी हो जाए, 3 दिन के भले काम आएगा, बाकी पूरे गांव को सब दिन काम आएगा। अब ये देख लीजिए, 2000 लीटर का टंकी बना दिए। वो भी ऐसा है कि जब इतना गुणवत्ता विहीन है, कोई भी निर्माण के लिए मापदंड, सरकारी मापदंड निर्धारित होता है। इसका नक्शा है मेरे पास। जैसे अंबिकापुर में गोला पानी टंकी है, वैसे गोल पानी टंकी बनाना था। ये जो पाया है 12 मीटर ऊंचा उठना था, आंख से देख लीजिए क्या मीटर ऊंचा है। तो ये कुछ भी करके फिर पैसा निकाल लिए। इसका 7.5 लाख रुपया निकाल भी चुके हैं। किसको पैसा मिला, सरपंच सचिव को भी मालूम नहीं है। और जेल जाना होगा तो कागज में चूंकि उनका है तो वो लोग जेल जाएंगे। ये कितनी विडंबना है, जब यहाँ के इतने लोग हैं, कोई नहीं बता रहा है कौन निर्माण एजेंसी है। शासन प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ
FIR करके जेल में डालना चाहिए और पैसा को वापस करना चाहिए। और फिर से निर्माण 40,000 टंकी का ही होना चाहिए जो प्रस्ताव के अनुरूप है। कल के दिन तो बहुत बड़ा हादसा होगा, बच्चे लोग छाया देख के जाएंगे नीचे, कोई गुणवत्ता नहीं देखिए, इसका गिट्टी और मसाला आप देखेंगे, लात से मारिए सब अलग हो जा रहा है। इसीलिए इसमें देखिए थूक पालिश करके क्या रंग पुट्टी कर दिया गया कि मतलब पूरा हो गया। अगर वो हटा दीजिए तो अंदर गुणवत्ता दिख जाएगा। 4 बच्चे बैठेंगे, भरभरा कर गिरेगा, गिर के मरेंगे, क्या होगा, किसका नुकसान होगा? मतलब पैसा भी गया सरकार का और लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा यहाँ के सदर से भी, यहाँ के नागरिक से भी, शासन प्रशासन से भी और मीडिया से भी। आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। सारा चीज कागजों में आपको मिल जाएगा देखने को। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो भ्रष्टाचार बाहर आ भी नहीं पाता है, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है। कम से कम हम ये चाहेंगे कि इसमें कार्रवाई जरूर हो और इनको 40,000 लीटर की टंकी यहाँ पे बनाई जाए। एक और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा जी। ये तो 15 लाख का हो गया, 20 लाख का इनका देखिए अहाता निर्माण है। ये भी कौन कर दिया पता नहीं है। कागज में सरपंच सचिव है, सरपंच सचिव को नहीं मालूम है। गांव वाले से आप पूछ लीजिए, गांव वाले हैं, मौलवी साहब हैं, कोई नहीं बताएंगे कौन है निर्माण एजेंसी। अच्छा, किसी को ये कैसे निर्माण हो गया? 20 लाख का ये निर्माण हो गया। और एक आगे अभी बेनीपुर पड़ता है, 20 लाख का सीसी सड़क निर्माण है, 4 महीना पहले हुआ। आप जाइए, ये गिट्टी टाइप का दिखेगा, पूरा उजड़ चुका है। आप सुन रहे थे कि आसपास में ही कितनी सारी चीजें हैं, इनको निकालना चाहिए बाहर। फिलहाल तो इस टंकी की बात है जो आप देख रहे थे कि 40,000 लीटर के लिए ये टंकी बनाई गई थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। ऊपर जिसकी टंकी है वो 3 फीट तक की भी नहीं है। इसमें बताइए आपको 15 से 2,000 लीटर ही पानी आएगा। मैं एक बार चाहूंगी कि आपको दिखाया जाए कि कितना बड़ा ये प्रांगण है जिसमें अभी उर्स होने वाला है। बहुत बड़ा प्रांगण है इसमें। और जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि 2 से 3 लाख लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। दोनों जो 3 दिवसीय चलता है, तो सोचिए कि पानी की कितनी किल्लत है। और अगर गाड़ियों में पानी लाया भी जाए इनके लिए तो कितने लोगों को वो पर्याप्त हो पाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। कविता कुशवाहा, बिगुल 24।